वरदान जी, क्या कर रही हो? अंधेरे से बहुत डर लगता है। रुको। हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कालिंदी, हमारे बेटे और बहू की जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। हमसे बुरा और कोई ना होगा। 10 मिनट रुक जाइए, दाल चावल बना रहे हैं। अपने दाल चावल तुम खुद ही खाओ। और वैसे भी तुम्हारा दिमाग तो आजकल बहुत चल रहा है ना, क्या पता जहर डाल के दे दोगी। मैं खुद बना लूंगा। एक तो इस फ्रिज में कोई भी चीज जगह पे नहीं होती है। मक्खन भी ढूंढना है तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या देख क्या रही हो? अरे क्या कर रही है? बड़ा वाला कपड़ा लगाओ। आप रुकिए, हम करते हैं। हटिए आप। तुम ही कर लो। पूरा घर बर्बाद कर रखा है तुमने। इतनी मेहनत से मैंने घर बनाया था और तुम्हें बस चीजें खराब करनी आती हैं। करो ठीक। लाइट कैसे चली गई? वरदान जी, क्या कर रही हो? क्या हुआ? वरदान जी, हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है। जरा सी लाइट क्या गई और डर लग गया? रुको। ये आवाज कैसी है? जा और इस भभूति को उस आदमी के कमरे में छिड़क दे।
और यहाँ पे कैसे आए? हमें लगता है मीठी या चीकू की शरारत होगी। उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए तेरे वश में करने का काम मेरी ये भभूति कर देगी। वरदान जी, हमें लगता है वहाँ कोई है। मुझे पाउडर छिड़ककर जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। वो आंटी मैं क्या करने जा रही थी तुम? मेरे बेटे के कमरे में क्या छिड़कने जा रही थी तुम? दिखाओ। आंटी जी, आप बेकार में मुझ पर शक। मैं यहाँ पर सिर्फ वरदान को देखने के लिए आई थी और कोई बगीचा नहीं है जहाँ तुम टहलने के लिए कभी भी चली आओ। जिससे तुम देखने के लिए आई थी वो हमारी केतकी का सुहाग है। ये मत समझना कि हमारे दिए हुए पैसे और गहने लौटाकर हमारे बेटे को जीत लोगी तुम। आंटी जी, आप मुझे गलत समझ। बस मैं वरदान से प्यार करती हूँ और मैं और वरदान एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आंटी प्लीज। आंटी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कालिंदी। हमारे बेटे और बहू की जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश भी मत करना, वरना हमसे बुरा और कोई ना होगा। अगर टाइम काम ना आए तो हम दंड भी दे सकते हैं। और हमें दंड देने पर मजबूर मत करो कालिंदी। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हम अपने बेटे और बहू के संसार की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी हमारे घर की चौखट लांघने की साहस भी मत करना। आंटी जी प्लीज मेरी बस, तुम कभी भी इस घर में केतकी की जगह नहीं ले पाओगी। तुम्हारी और केतकी की तुलना तो हो ही नहीं सकती। तुम हमारे बेटे के जीवन में सिर्फ अंधकार ला सकते हो और हमारी केतकी वो ज्योति है जिससे ये घर प्रकाशित है। निकलो। माँ ने हमें नीचे चटाई पर सोते हुए देख लिया। अब उनके सवालों का क्या जवाब देंगे हम?
नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। हे राम जी, हमारे इस घर को हर बुरी नजर से बचाना। मेरे सपने और ये पापड़ दोनों चकनाचूर हो गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि वरदान और केतकी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसने मंगलसूत्र क्यों छिपा कर रखा था? केतकी, 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 तुम्हारे मन में अभी भी वरदान को लेकर शक है? हमारा विश्वास करो केतकी, जैसा तुम सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, वरदान को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो नर्स का तो विचार भी अपने मन में मत लाना केतकी, वो तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आ सकते। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही केतकी? केतकी, सुषमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो केतकी जैसी साड़ी लेनी थी, तो उस डिजाइन के लिए इसे लेना है। ठीक है। लेकिन माँ, हमने सुना अपनी जगह। केतकी और वरदान के बीच में कोई तनाव चल रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप कह रही थी वो नर्स। वो नहीं, वो क्या है ना, वरदान ने केतकी से मजाक कर लिया था कि वो नर्स बड़ी सुंदर थी और केतकी इस बात से नाराज हो गई। अब बताओ, ऐसे मजाक को कोई दिल से ले लेता है भला? बस हम उसे वही समझाने आए थे। पर आपने तो कहा ना कि सारी मिल गई ना तुम्हें? तो जाओ देखो चिकू क्या कर रहा, जाओ। ठीक है। तुम्हारी साड़ी लेकर जा रहा है, शाम तक लौटा देंगे। दीदी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप ले जाइए। माँ, परेशान हो? मन में क्या चल रहा है केतकी? हमें बताओ। माँ, कुछ नहीं माँ, हम तो ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर आजकल जमीन पे क्यों सो रही हो? माँ, वो अच्छा वो माँ, वो बिस्तर थोड़ा कड़क था ना, तो उस वजह से हमारी पीठ पर बल आ गया। तो पिछले 2 दिनों से हम जमीन पर ही सो रहे हैं। जब इतना दर्द था तो हमें क्यों नहीं बताया? चलो हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं माँ, अब हम ठीक है, ठीक है। माँ ने तो बात को घुमा लिया, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि माँ उसी नर्स की बात कर रही थी जो उस दिन घर आई थी। उस नर्स का वरदान के साथ क्या चक्कर चल रहा है, ये तो हम पता लगा कर रहेंगे। कालिंदी बेटा, ये सब क्या है? तुमने किसी को खाने पर बुलाया है क्या? हाँ बाबा, और जिसे बुलाया है ना, वो मेरी किस्मत बदल सकती है। था ना कि हम देखते हैं। नहीं 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 बाबा, मैं देखती हूँ बाबा, आप अंदर जाइए।
खाइए ना दीदी। दीदी आप पनीर तो खाती है ना? मैंने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया ये सब कुछ। मछली का काफी शौक है ना तुम्हें? काफी बड़ी मछली फंसाई है तुमने। दिख रहा है कि हमारा भाई वरदान लाखों खर्च कर रहा है तुम पर। अरे नहीं दीदी, ये तो बस उनका प्यार है। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अब अपने भाई के मोबाइल से उसकी खास दोस्त का नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है। एक बात बताओ कालिंदी, अगर शादी के बाद किसी पुरुष की खास दोस्त हो तो उसे क्या कहते हैं? गर्लफ्रेंड। वैसे कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत, ये फैसला करने वाले हम होते ही कौन है? हम तो बस ये जानते हैं कि तुम्हारे और हमारे रास्ते का कांटा एक ही है। और अगर आप और मैं एक हो जाएं, तो केतकी कुछ भी करके हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो चलिए साथ मिलकर इस रास्ते के कांटे को निकाल फेंकते हैं। शुभ काम में देरी कैसे? आपके भेजे हुए सैंपल्स देखे मैंने अभिनव जी, कुछ मजा नहीं आया। ये एल्बम ना ऐसा होना चाहिए कि मार्केट में तहलका बच जाए। कुछ नई धुनें बनाई है जी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आज तो बड़ा वेट कराया तुमने मुझे। कालिंदी, सब ठीक तो है? मैं ठीक हूं या नहीं इसकी फिक्र तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? आओ बैठो। वरदान, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये घर की चाबियां। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? यहाँ मैं तुम्हारी एल्बम सुपरहिट बनाने की तैयारी में लगा हुआ हूं और तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये देखो, तुम्हारी एल्बम लॉन्च का ही प्लान बना रहा था मैं। मैं फैसला कर चुकी हूँ, ना मुझे कोई एल्बम लॉन्च करवाना है, ना तुमसे शादी करनी है और ना ही तुमसे कोई भी रिश्ता रखना है। और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। यार, ये सब ने मिलके ना मुझे पागल करने की ठान ली है। वहां केतकी है, उसका ड्रामा खत्म नहीं होता और अब ये इसने नया तमाशा शुरू कर दिया। चीकू और मीठी दोनों मना कर रहे हैं, लेकिन जिसकी भी ये शरारत है, ये पापड़ के चूरे साफ करने में आधा घंटा तो हमारा चला गया ना। केतकी, तुम्हें क्या कर रही है? तुम्हारे पेट में दर्द है ना? चलो लेटो, हम सेक देंगे। अरे नहीं माँ, इसकी जरूरत नहीं हम कुछ नहीं सुनेंगे, पहले आओ लेटो। चलो चलो माँ, आ जाओ, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आ जाओ चलो। बहुत गर्म है क्या? माफ करना माँ, आप हमारी इतनी चिंता करती हैं और हम आपसे ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको वो सच्चाई कैसे बता सकते हैं जिसे सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। माँ क्या हुआ, आराम नहीं मिला क्या? माँ रहने दीजिए, हम ठीक हैं। और वैसे भी अगर अपनी माँ से सेवा करवाएंगे तो पाप तो हमारे सर पर चढ़ेगा ना। वैसे माँ,
आज खाना जल्दी बन गया है, तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर सूजी का हलवा बनाए। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। वैसे भी बहुत दिन से सुषमा कह रही थी कि उसे कुछ मीठा खाने का मन है, ये अच्छा रहेगा। हम तैयारी करते हैं, तुम जी माँ।